आज एक छोटी कहानी सुनते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में था कोयला, कोयले में था पैसा और पैसे में थी ताकत। और ताकत के पीछे भागते हुए एक दिन राजनीति वहां पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। अब उसी जंगल के किनारे से एक विधायक को मंत्री बनाने की चर्चा है, लेकिन कहानी इतनी सीधी कहां होती है। अगर राजनीति सीधी होती तो नेता भूले बिसरे हो जाते और जनता चैन की नींद सोती। इस बार हसदेव अरण्य की कोयला खदानों की गर्मी में पक रहा है मंत्रिमंडल का खास विस्तार। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को बने 1.5 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तेज तर्रार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद हैं तो उनकी जगह भी खाली हो गई। माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल में कम से कम 3 लोगों को जगह देंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए लगभग हर दूसरे महीने चर्चा तेज होती है और राजनीतिक गलियारे में शपथ ग्रहण की तारीख तक तय हो जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर बार जवाब देते हैं, बहुत जल्दी होगा, प्रतीक्षा कीजिए। इंतजार करिए, बहुत जल्दी होगा। कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। लेकिन अब चर्चा है कि यह प्रतीक्षा सच में खत्म होने वाली है। इस मंत्रिमंडल में सबसे अधिक चर्चा हसदेव अरण्य इलाके को लेकर हो रही है। अब आप पूछेंगे कि मंत्रिमंडल में भला हसदेव अरण्य का क्या लेना देना। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य कोई मामूली जंगल नहीं है। यह देश के सबसे घने और सुंदर वनों में से एक है। लेकिन अब इस जंगल की पहचान कोल ब्लॉक में तब्दील हो गई है। अब इसी हसदेव के इलाके में कोयला खनन, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और क्लासिक नेतागिरी के गठबंधन की चर्चा है। हसदेव में यहां से वहां तक कोयला फैला है। 3 खदानें पहले ही राजस्थान समूह को सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन परसा ईस्ट, केते, बासन फेज 1 और 2 को छोड़कर परसा हो या केते, हर जगह अड़चन है। इन तीनों खदानों को एमडीओ के तहत अडानी समूह को सौंप दिया गया है। परसा ईस्ट, केते, बासन फेज 1 का कोयला 2028 तक निकालना था, लेकिन 2024 में ही कोयला खोदकर निकाल लिया गया। अब पिछले साल से परसा ईस्ट, केते, बासन फेज 2 में खुदाई जारी है। इसके अलावा परसा और केते एक्सटेंशन में भी कोयला खनन की तैयारी है। केते एक्सटेंशन को लेकर पिछले सप्ताह भर से हंगामा मचा हुआ है, जहां लगभग 5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताल ठोककर अडानी समूह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हसदेव अरण्य संघर्ष मोर्चा मैदान में बरसों से डटा हुआ है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी इन खदानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम और सारा हसदेव अडानी के नाम। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में अभी जो अनुमति मिली है 1760 हेक्टेयर का, जिसमें से 1742 हेक्टेयर यानी कि 99% जंगल है और वो भी घना जंगल है और देश के गिने चुने जंगलों में से एक है। और यहाँ जो पेड़ कटाई होगी वो लगभग 6 लाख। पूरा ब्लॉक जो है वो चरनोई नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, जिसके संरक्षण की सिफारिश जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट ने की है। केते एक्सटेंशन के जो पर्यावरणीय और वन स्वीकृति को हमने रोक दिया था और भारतीय सरकार उसकी अनुमति दे रही है। हमारी सरकार ने इस ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण जो केंद्र सरकार ने किया उसका भी विरोध किया था, परंतु मोदी सरकार ने राजस्थान और अडानी के लाभ के लिए अधिग्रहण जारी रखा। ये दोनों ही कोल ब्लॉक राजस्थान की विद्युत कंपनी के पास है और राजस्थान सरकार ने अडानी को एमडीओ नियुक्त किया हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट को जितने कोयले की आवश्यकता है, अभी जो खदान चल रहा है PEKB, उसे कम से कम 15 साल की आवश्यकता पूरी हो सकती है। 15 साल नया खदान चालू करने का आवश्यकता क्या है? इसका मतलब ये है नया खदान खोल के भी
बेतहाशा वो कोयले का और खनन करेंगे और व्यर्थ में हमारे जंगलों की कटाई होगी। और इसकी जो प्रारंभिक जो अनुशंसा है वो रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दी थी। हालांकि जुलाई 2022 में विधानसभा में सर्वसम्मत से हसदेव के वनों में कटाई रोकने का प्रस्ताव किया और हमने अनुमति होने के बाद भी परसा कोल ब्लॉक में जंगल कटाई नहीं होने दी। राजस्थान विद्युत निगम को कह दिया था इसकी पूरी आवश्यकता पहले खदान PKP से पूरी हो रही है, दूसरे या तीसरे ब्लॉक खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और हमने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और परसा कोल ब्लॉक रद्द करने की मांग की। आज अडानी के फायदे के लिए छत्तीसगढ़ के शानदार जंगलों की कटाई और हसदेव बांध के जलग्रहण क्षेत्र को विष्णुदेव सरकार ने बलि चढ़ा दी है। भाजपा सरकार ही अडानी के फायदे के लिए काम कर सकती है और हम हर हाल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े हैं। भाजपा ही नारा लगा सकती है, एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल अडानी के नाम। आलोक शुक्ला ने इससे भी आगे बढ़ के कहा, जो चालू खदान है उसकी टिप पढ़िएगा, उसमें कितना कोयला राजस्थान को जा रहा है और कितना अडानी के पावर प्लांट। एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, क्या जो हम जंगल काट के हमारे छत्तीसगढ़ की खदान जमीन को गड्ढा करके राजस्थान को कोयला जा रहा है, वो पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? और पहुंच रहा है तो कितना पहुंच पा रहा है और कितना अडानी के पावर प्लांट में जा रहा है? ये बड़ा सवाल है कि 30% कोयला रिजेक्ट के नाम पे अडानी कंपनी को मुफ्त में मिलता है और ये रिजेक्ट नहीं है, ये अच्छा कोयला है जो GMR से लेकर रायगढ़ के प्लांटों में जा रहा है। तो हसदेव का जंगल एक राजस्थान की बिजली जरूरत के लिए नहीं उजड़ रहा है, ये अडानी के भ्रष्टाचार के लिए उजड़ रहा है। और दुखद रूप से कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोल रही है, जो मुख्यमंत्री यहाँ के आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं, वो अडानी के मुनाफे और उस लूट को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आदिवासियों के साथ दमन कर रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का कार्य कर रहे हैं। जाहिर है, कथित विकास के नाम पर खदानों में पेड़ों की कटाई और खनन को लेकर कई अड़चने हैं। ये अड़चन है जनता, जंगल, विरोध, संविधान और कानून। अब चर्चा है कि इस प्रतिरोध की राजनीति को सहमति के सियासी रंग में रंगने के लिए राजेश अग्रवाल को मंत्री पद दिया जा सकता है, यानी अपने इलाके का ही एक चेहरा जो मंत्री भी हो और जनता से संवाद भी कर सके, ताकि विरोध की जगह समर्थन उगाया जा सके। और इसी का समाधान निकालने के लिए राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। राजेश अग्रवाल अभी तक शांत, लेकिन अब सत्ता के महासंग्राम में शेर बनकर उभरते दिख रहे हैं। राजनीति की शतरंज में अब उनका नाम किंग की गद्दी पर लिखा जा रहा है। बात बहुत सीधी सी है, अंबिकापुर राजेश अग्रवाल का इलाका, वही इलाका जहां हसदेव अरण्य है और उसी अरण्य में फैली है कोयले की समृद्ध खदान, जिसे लेकर पिछले कई सालों से बवाल मचा है। इस इलाके में पिछले कई सालों से खनन में स्थानीय विरोध झेलना पड़ रहा है। तो क्यों ना ऐसा नेता चुना जाए जो वहीं का हो, जनता का चेहरा हो और सत्ता के इशारे पर काम करे। कहा जाता है कि अगर विरोध रोकना है तो समर्थन खरीदना होगा, और समर्थन खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है मंत्री बनाओ, अपना मिशन चलाओ। सरकार में चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन यह विस्तार राजनीति का हिस्सा कम और कंपनी की स्ट्रैटेजी मीटिंग ज्यादा लग रही है। राजनीति के पुराने सूरमा जैसे अजय चंद्राकर, जो राजनीति में पंच मारते हैं, राजेश मूणत, जिन्हें विभागों की तगड़ी पकड़ वाला नेता माना जाता है, और अमर अग्रवाल, जिन्हें आर्थिक मामलों का चाणक्य कहा जाता था। इसमें से कम 2 नेताओं को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है, क्योंकि अब सीनियरिटी नहीं,
यूजेबिलिटी चलती है। अगर सूत्रों की माने तो राजेश अग्रवाल को मंत्री पद इसलिए दिया जा रहा है ताकि हसदेव में हो रहे आंदोलन पर लगाम लगाई जाए। स्थानीय लोगों को लगे कि उनका आदमी सत्ता में है और खनन के काम को मिले तेज गति और विरोध की जगह हो वीआईपी सपोर्ट। यानी राजनीति में अब बोलने से ज्यादा काम आने की अहमियत है। कहा जा रहा है कि राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाना एक सियासी इन्वेस्टमेंट है ताकि खनन करने वाली कंपनियों को मुनाफा मिले, जनता को भरोसा मिले और विरोध की आग पर पानी डाला जा सके। यह मंत्रिमंडल विस्तार का एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि पॉलिटिक्स 2.0 वाया कॉर्पोरेट गेटवे है। इसमें क्या संशय कि राजनीति अब महज वोटों से नहीं चलती, यह अब वैल्यूएबल लोकेशन से चलती है। जहां कोयला है वहीं मंत्री का भविष्य है, जहां मंत्री हैं वहीं कॉर्पोरेट का रास्ता है और जनता वह तो हर चुनाव में अपनी जल, जंगल, जमीन और जन को गिरवी रखती जा रही है। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।